मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं। मैं भी आफ़ियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आप बख़ैर रहें, आप आफ़ियत से रहें। इस वक्त जो सबसे बड़ी हैजानी कैफ़ियत है, जो एक फ़िक्र की बात है, एक अफ़सोस की बात है, वह है वक्फ़ बिल का पार्लियामेंट में सेकुलर विरोधी ताकतों ने समर्थन कर दिया और उनका असली चेहरा सामने आ गया। मैं तो शुरू से एक बात का सहमत हूँ कि जो लोग जिनके साथ चलेंगे, कंधा उन्हीं का उनके हाथ पर होगा और हाथ कंधे पे हाथ भी उन्हीं का होगा। नीतीश कुमार को मैं तो शुरू से ही मुखालिफ हूँ कि जो आदमी भाजपा के साथ सरकारें बना रहा है, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए हमारा सौदा ज़रूर करेगा, हमें टोपी ज़रूर पहनाएगा। खैर, लेकिन जो सबसे बड़ी अफ़सोस की बात है, वो बात है रोड पर प्रदर्शन करना, रोड पर आके हल्ला हंगामा करना। ये लड़ाई रोड पर से नहीं जीती जा सकती है, ये हथियार के बल पर नहीं जीती जा सकती है, ये कुर्बानियाँ देकर, जान की कुर्बानियाँ देकर, माल की कुर्बानियाँ देकर नहीं जीती जा सकती है। ये जंग जीतने का सिर्फ़ एक तरीका है, वो तरीका है संविधान के तरीके से। संविधान ने हमें एक बड़ी ताकत दी है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत है वोट की ताकत, वोटिंग की ताकत है। हम सेकुलर पार्टी से बैठकर अब तरतीब के साथ सेकुलर पार्टियों से बैठकर, जिन्होंने संविधान में, जिन्होंने लोकसभा में हमारा साथ दिया है, वो 232 लोग हैं। इन तमाम लोगों को एक जगह बिठाकर इनसे बातें करके वोट के परसेंटेज को बढ़ाया जाए, वोटर्स को बढ़ाया जाए। उसके बगैर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। पार्टी का सिलेक्शन हो, हर नेशनल तौर पे जो पार्टियां हैं उनके साथ हो, और जो राज्य के तौर पर जो पार्टियां हैं, आरजेडी हैं, कांग्रेस हैं, बिहार के अंदर अभी इलेक्शन होने जा रहा है 25 में, तो अब आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन हो, उसमें और लोग आएँ, उसमें जो जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो सेकुलर वोटर्स हैं, वो साथ में अब किसी तरह की नाइत्तफ़ाक़ी को ख़त्म करें, आपसी सौहार्द को बहाल करके, वोट के बैलेंस को बनाकर और वोट की ताकत को बनाकर, और मुसलमान अपना वोटिंग परसेंटेज 80%, 90% लेके जाए, 95% लेकर जाए। अगर ये जंग जीतनी है, तो ये जंग रोड पर नहीं जीती जा सकती है, ये जंग किसान आंदोलन की तरह नहीं जीती जा सकती है। ये जंग तो संविधान में हिस्सा लेकर और लोकसभा में हिस्सा लेकर और लोकसभा पहुँच कर ही जीती जा सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी रोड पर आप प्रदर्शन करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा, हमारे उन भाइयों को नुकसान होगा जो भाई हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी तरह से रोड पर आकर प्रदर्शन ना करें। वोट के परसेंटेज को बढ़ाकर और वोटिंग में हिस्सा लेकर और वोट में हिस्सा लेकर ही इस जंग को जीतें आप। और मैं कोई बड़ा थिंकर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जो बात सबसे बेहतर बात है कि आप वोट के पावर को बढ़ाओ, अपनी ताकत को समझो, इलेक्शन को समझो, वोटिंग को समझो, और वोट के ज़रिए आप इस लड़ाई को लड़ो। और अभी से 2025 की तैयारी करो, और अभी से 2029 की तैयारी करो, और उखाड़ फेंको ईमान से इन फासिस्ट ताकतों को, इन मुस्लिम मुखालिफ ताकतों को, इन सेकुलर मुखालिफ ताकतों को उखाड़ फेंको। बस यही एक ज़रिया है, वरना जंग तो हथियार उठाकर कभी नहीं जीती गई है। जंग जब हथियार उठाना होगा तो हमारे मुल्क को, आइन को, हमारे उन भाइयों को नुकसान होगा जो हमारे साथ आज खड़े हैं, नुकसान तो उनका भी होगा। लगेगी आग तो घर सबके जलेंगे, ये घर अकेला हमारा नहीं है। मेरे भाई, इस चमन में अब आग मत लगाओ, इस फुलवाड़ी में अब आग मत लगाओ। बस इलेक्शन की ताकत को समझो, वोट की ताकत को समझो, वोटिंग को ताकत को समझो, और इस ताकत से आओ हमारे साथ, हम मिलकर इस जंग को जीतेंगे।